तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि लालू तो पुत्रमोह में फंसे हुए हैं। लालू परिवार किसी को सीएम की कुर्सी नहीं दे सकता है, वैसे ही जैसे नीतीश कुमार भी किसी को सीएम की कुर्सी नहीं दे सकते हैं, इन्हें कुर्सी चाहिए। नीतीश व्याकुल आत्मा, ये कहना गिरिराज सिंह का। हम जरा जल्दी से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय जो है वो लगातार श्याम रजक जी के साथ ही है, जरा इस पर भी क्लैरिटी लीजिए ना अभिषेक। ये जो बात सामने निकल कर आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि साहब जीतन राम मांझी वाला फॉर्मूला कि उनको सीएम बना दिया जाए, ये आरजेडी की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से नीतीश को सीएम बनने से रोक दिया जाए। इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, श्याम रजक से बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। राष्ट्रीय महासचिव हैं जीतन राम मांझी को ये जो बात है कि उनको ऑफर दिया आरजेडी ने, लालू जी ने, कि आप सीएम बन जाइए और हम सरकार बना लेते हैं। मैं एक बात बताता हूं और जानना भी चाहता हूं कि जब हमारी सरकार मजबूती से चल रही है, तेजस्वी जी के विजन को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता के बीच में लागू हो रहा है, इसके बाद हम दाएं बाएं क्यों देखें? मांझी जी को कोई ऑफर नहीं दिया। मुझे जरूरत क्या है? जब सरकार मेरी मजबूती से चल रही है, तेजस्वी यादव का विजन और राष्ट्रीय जनता दल का विजन को नीतीश कुमार जी हूबहू लागू कर रहे हैं, तो फिर हमको किस बात की? कहां से सामने आ गई कि आप लोगों ने सीएम बनाने का ऑफर दिया है? अब कौन क्या कहता है, इसको मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। श्योर है कि आरजेडी से कोई ऑफर नहीं? जीतन बाबू बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम लोग के बड़े नेता हैं, उम्र दराज भी हो गए, लेकिन उनकी बातों की भिन्नता जी इतनी रहती है कि उनकी बातों पर हमें नहीं लगता कि देश में कोई विश्वसनीय नहीं। तो रोमाना वो कह रहे हैं विश्वसनीय नहीं है और ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है, ये क्लियर ये बात यहाँ रख रहे हैं। और आरजेडी का जो पक्ष है वो भी सामने रख रहे हैं। तो आरजेडी कह रही है कि मांझी जो है वो सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहे हैं। इस बीच प्रकाश कुमार के पास कोई खबर है, कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रकाश आइए जल्दी से। जी अभिषेक, श्याम रजक जी से अभिषेक श्याम रजक जी से पूछिए कि तेजस्वी के विजन को नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो 7 निश्चय को लागू कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि इस मुद्दे पर भी आप लोगों में जेडीयू और आरजेडी में खींचतान है? प्रकाश जी एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। नीतीश कुमार वाला आपने जो विजन वाली बात की, एक बार फिर से जरा दोहरा दीजिएगा उसको। श्याम रजक कह रहे हैं कि तेजस्वी के विजन को नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं जी, यानी कि आरजेडी के एजेंडा पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनका 7 निश्चय है, वो 7 निश्चय लागू कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रकाश कुमार है आपके अच्छे मित्र हैं, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे आप उनका, उनकी ही गाड़ी पर मैं चढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, वो ये पूछ रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार का ही विजन लागू कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं तेजस्वी लागू कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का विजन नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, ठीक है हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जो बातें कह रहे हैं वो तो अलग हैं, जो उधर से सामने आ रही हैं, जो अब जो सिचुएशन दिख रही है वो तो एकदम अलग है। अभिषेक लागू कर रहे हैं, तो ये इतना विरोधाभास क्यों? अभिषेक तरफ से कोई विरोधाभास तो है नहीं। अभिषेक उपाध्याय सुनिए, सवाल सुनिए दोबारा। अभिषेक उपाध्याय, एग्जैक्ट सवाल जो यहाँ पर रख रहे हैं प्रकाश कुमार, जो आपको श्याम रजक के सामने रखना है, वो ये कि श्याम रजक जी ने बोला कि नीतीश के नेतृत्व में तेजस्वी यादव का विजन लागू हो रहा है, और प्रकाश जी सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई जेडीयू तो कहती है कि ये नीतीश कुमार के 7 निश्चय हैं, नीतीश के 7 निश्चय हैं जो लागू हो रहे हैं, तो ये तेजस्वी का विजन है या नीतीश के 7 निश्चय लागू हो रहे हैं? वो बिल्कुल ये पूछिए। बिल्कुल, वो मेरे कान में आवाज क्लियर आ नहीं रही थी रोमाना, अब एकदम क्लियर है। मैं बिल्कुल अब एकदम क्लियर है, आपने कहा अब एकदम क्लियर आ गई। प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय वो लागू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी का जो विजन है वो लागू हो रहा है। तो 7 निश्चय में के खिलाफ हम लोग कहाँ है? 7 निश्चय कब आया था मैं जानना चाहता हूँ प्रकाश जी से। प्रकाश जी बहुत समझदार आदमी है, जानकारी भी रहता है, यादाश्त भी उनकी मजबूत रहती है। 7 निश्चय कब आया और कब से लागू हुआ? 7 निश्चय में 7 सवाल थे, 7 सवाल उस समय चालू हो गया था। क्यों नहीं 10 लाख लोगों की नौकरी की बात उस समय हुई जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे? क्यों नहीं हुआ उस समय? तो वो यादव का एजेंडा है ना। तेजस्वी यादव जी जब कहे थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था?
की सारी बातें हैं। ठीक है, तो मतलब श्याम रजक ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार वाले 7 निश्चय जो हैं वो तेजस्वी यादव के ही विजन से सामने निकल कर आए हैं। तो ये जेडीयू और आरजेडी के खेमे में जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन उधर बीजेपी में क्या हो रहा है जरा जल्दी से नीरज पांडे के पास आपको लेकर चलते हैं। और नीरज, ये गिरिराज सिंह जी के जिस तरीके से हृदय परिवर्तन होते हुए, सुर बदलते हुए, नरम कुछ नीतीश के लिए, लालू पर वैसे ही गरम, तो मतलब अब नीतीश के सम्मान में बीजेपी उतरेगी मैदान में। नीरज, देखिए, जब हाईकमांड फैसला ले लेता है और लॉन्ग टर्म चीज़ों को ध्यान में रख के फैसला लिया जाता है तो सुर बदल ही जाते हैं। तो गिरिराज सिंह कोई संयुक्ति नहीं, सभी के सुर बदल गए हैं। कल तक जो सुशील मोदी पानी पी पी के गाली दे रहे थे या पानी पी पी के सुना रहे थे, बातें सुना रहे थे नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार को, वही सुशील मोदी कल बयान देते नजर आए कि नहीं, राजनीति में सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो ये एक हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 40 लोकसभा की सीटें हैं। अभी भी नीतीश कुमार के पास माना जा रहा है कम से कम 12 से 15% का अति पिछड़ा और पिछड़ों का वोट बैंक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि वो वोट बैंक कहीं छिटक कर दूसरी पार्टी के पास या दूसरे घटक दल के पास जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहती है। ना सिर्फ उनके पास विधानसभा में उनकी सरकार हो जाएगी, बल्कि लोकसभा में वो 2019 का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखेंगे। इसके लिए तो जरूरी है कि जरूरतें ही होती है नीरज पांडे, जिसके चलते हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये राजनीतिक जरूरतें ही होती है नीरज पांडे, जिसके चलते घर वापसी हो जाती है और कभी भी किसी खेमे के साथ जाने में गुरेज नहीं करता है नीतीश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।